भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक टाटा ग्रुप में फिर से बड़ा विवाद सामने आया है। इस बार मामला किसी बिजनेस डील का नहीं बल्कि टाटा ट्रस्ट के अंदरूनी टकराव का है। ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने अब महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के पास जाकर एक कानूनी कदम उठाया है ताकि बिना उनकी सुने ट्रस्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सके। तो आखिर इस विवाद की जड़ क्या है, ट्रस्ट का इतना महत्व क्यों है और इसका असर टाटा ग्रुप्स पर क्या पड़ेगा, आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाटा ट्रस्ट क्या है। भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूह टाटा ग्रुप की बुनियाद दो बड़े ट्रस्ट पर टिकी हुई है, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। ये दोनों ट्रस्ट मिलकर टाटा सन्स में सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग रखते हैं। इन दोनों ट्रस्ट की टाटा सन्स में करीब 66% से ज्यादा हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट के जरिए ही टाटा ग्रुप्स में बड़े फैसले किए जाते हैं। इसी वजह से टाटा ट्रस्ट के अंदर कौन ट्रस्टी है कौन नहीं, ये सिर्फ नाम का मसला नहीं है बल्कि पूरे ग्रुप के फैसलों पर असर डालने वाला मुद्दा है। अब आते हैं टाटा ट्रस्ट में विवाद के मामले पर। टाटा ट्रस्ट में दो खेमे बटे हुए हैं, एक है नोएल टाटा का और दूसरा है मेहली मिस्त्री का। मेहली मिस्त्री लंबे वक्त से टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे, लेकिन 28 अक्टूबर को ट्रस्ट ने फैसला किया कि उनका कार्यकाल अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी उनका कार्यकाल खत्म हो गया और उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया गया। इस फैसले के बाद मिस्त्री ने चैरिटी कमिश्नर से संपर्क किया। उन्होंने कहा अगर ट्रस्ट किसी भी तरह से ट्रस्टी लिस्ट में बदलाव करता है तो पहले उन्हें औपचारिक नोटिस दिया जाए और उनकी बात सुनी जाए। मेहली मिस्त्री ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि टाटा ट्रस्ट में अब एक चेंज रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो चैरिटी कमिश्नर को भेजी जाएगी ताकि ये बदलाव आधिकारिक तौर पर दर्ज हो सके। मिस्त्री चाहते हैं रिपोर्ट दाखिल होने से पहले ही उनका पक्ष सुना जाए। अब ये समझना जरूरी है कि चैरिटी कमिश्नर का काम क्या है। महाराष्ट्र में कोई भी पब्लिक ट्रस्ट की निगरानी चैरिटी कमिश्नर करता है। ये सब कुछ महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत होता है। अगर किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी बदलता है, कोई नया नाम जुड़ता है या पुराना हटता है तो ट्रस्ट को ये बदलाव चेंज रिपोर्ट के रूप में 90 दिनों के अंदर कमिश्नर को भेजने पड़ते हैं। इसके बाद अधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस भेजता है, पूछता है क्या वे अपने हटाए जाने से सहमत हैं या विरोध करना चाहते हैं। अगर व्यक्ति विरोध करता है तो असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर दोनों पक्षों को सुनता है, फिर फैसला देता है। इस फैसले को आगे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि मिस्त्री ने पहले आवेदन करके कहा है कि मुझे बिना सुने कोई बदलाव मंजूर न किया जाए, यानी उन्होंने पहले से ही अपनी जगह कानूनी रूप से सुरक्षित करने की कोशिश की है। जानकारों के मुताबिक टाटा ट्रस्ट के अंदर ये विवाद पिछले साल से ही धीरे धीरे बढ़ रहा था। 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद ट्रस्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें यह कहा गया था कि कुछ ट्रस्टीज को यानी आजीवन कार्यकाल दिया जाए। मिस्त्री का कहना है उसी प्रस्ताव के तहत उन्हें भी ट्रस्टी के रूप में बने रहना चाहिए था। उनका तर्क है कि 17 अक्टूबर 2024 के उस रेजोल्यूशन के हिसाब से उनकी नियुक्ति जीवन भर के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन बाकी ट्रस्टीज नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह इसके सहमत नहीं थे। ट्रस्टीज ने 28 अक्टूबर को मिस्त्री का कार्यकाल न बढ़ाने का फैसला किया और लिखा कि पिछले साल का प्रस्ताव अपने आप में ऑटोमेटिक री अपॉइंटमेंट नहीं था, बल्कि हर नियुक्ति को दोबारा मंजूरी देना जरूरी है। यानी एक तरह से मिस्त्री कह रहे हैं कि मुझे हटाना नियम के खिलाफ है, वहीं दूसरी तरफ बाकी ट्रस्टी कह रहे हैं कि उन्हें रखना ट्रस्ट के हित के खिलाफ है। अब मामला पूरी तरह से चैरिटी कमिश्नर के पास जा सकता है। एक बार टाटा ट्रस्ट चेंज रिपोर्ट फाइल कर देगा तो आयोग ये तय करेगा कि मिस्त्री की बात सुनी जाए या नहीं। अगर नोटिस जारी होता है तो सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों मिस्त्री और ट्रस्ट को अपना पक्ष रखना होगा। फिर कमिश्नर को ये देखना होगा कि ट्रस्ट का संविधान, ट्रस्ट डीड और उसके नियम क्या कहते हैं। जो भी फैसला होगा उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें और बने रहें विस्तक के साथ।